उत्तराखंड में 3 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भी अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। अभी फिलहाल पूरे जिले में 3 मामले मिले हैं आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो कोरोना की दस्तक, जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अभी लगभग जो हमारे पास अपडेट आई थी उसमें 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, और उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में 3 कोरोना के केसेस अभी तक सामने आए हैं, जिसमें गुजरात, हैदराबाद और मुंबई से ये 3 व्यक्ति जो है उत्तराखंड आए थे, जिसमें से जो मुंबई का व्यक्ति था वो वापस जा चुका है। इसके अलावा जो 2 गुजरात और हैदराबाद से जो यहाँ उत्तराखंड में आए थे, जो पॉजिटिव पाए गए, एक का इलाज जो है ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा जो है होम आइसोलेशन में है। तो कहीं ना कहीं अभी 3 केसेस जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं, और लगातार इसको लेकर टेस्टिंग भी की जा रही है। जो व्यक्ति बीमार है या जिनमें ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो कोविड हो सकता है, उन लोगों के लगातार आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। अभी तक देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 36 लोगों के टेस्ट जो है वो कराए गए, जिनमें से अभी तक केवल देखिए 3 केसेस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो भी अब गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब कोविड हुआ था तो किस तरीके की तस्वीरें जो है पूरे देश में देखने को मिली थी। ऐसे में बीते दिन डीएम सविन बंसल ने भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम दिशा निर्देश उन्हें दिए। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जितने भी अस्पताल हैं वहां पर, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, चाहे वहां पर आईसीयू बेड्स हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, इन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए। तमाम जो बेसिक दवाइयां हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को या तीमारदारों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में हालांकि अभी इतना ज्यादा कोई गंभीर मामले यहाँ पर नहीं है। जो अभी बीमार है, जो अभी कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी स्थिति भी अभी जो है स्थिर बनी हुई है, लेकिन अभी हमें सतर्कता बरतना जो है वो जरूरी हो जाता है। और पहले से ही अगर हम लोग तैयार रहेंगे तो आने वाले समय में पहले की जैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। यही कारण है कि लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, अस्पताल प्रशासन को लगातार निर्देशित भी किया जा रहा है, और जो स्वास्थ्य महानिदेशक है उन्होंने तमाम सीएमओस को भी निर्देशित किया है कि आप सारे हॉस्पिटल्स में निगरानी रखेंगे और लगातार हॉस्पिटल के प्रशासन को निर्देशित करते हुए नजर आएंगे कि वहां पर कोविड से जुड़ी हुई, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर हो, चाहे वो बेड्स को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, आप अपनी सारी तैयारियां पूरी रखेंगे। क्योंकि अगर ऐसे कोई मरीज बढ़ते हैं तो उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध हो सके। बिल्कुल शुभांगी, देखिए पिछली तस्वीरों को देखते हुए अभी सतर्क रहना तो जरूरी है लाजमी तौर पर, लेकिन जैसे कि आपने बताया जो 3 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो मूल निवासी नहीं है उत्तराखंड के, वो बाहर से आए हुए थे। तो ऐसे में 4 धाम यात्रा चल रही है, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं 4 धाम यात्रा करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ अलर्ट कोई जारी किया गया? उनके लिए कोई गाइडलाइन, वहां पर क्या व्यवस्था है? देखिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि, क्योंकि हमने देखा कि 4 धाम यात्रा चल रही है, और 4 धाम यात्रा में कोविड के केसेस आने पहले से भी, उससे पहले भी जो टीम्स है, मेडिकल टीम्स, उनको रास्तों में लगाया गया है। जहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पर मेडिकल टीम्स मौजूद हैं, और उनकी बेसिक टेस्ट, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या अन्य चीजें हो, वो टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और 3 केसेस उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, 4 धाम यात्रा में देश नहीं विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सतर्क जो है, हमारा प्रशासन भी है, हमारा जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी इस वक्त अलर्ट पर है, और लगातार, जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग जो बीमार हैं या फिर जिन पर ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा था सर्दी, जुकाम, बुखार हम देख रहे थे कि कोविड में देखने को मिलता है, इस तरीके के अगर कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनका टेस्ट कराया जा रहा है। और अभी तक जैसे मैंने कहा कि देहरादून में 36 लोगों के टेस्ट कराए गए, लेकिन अभी तक केवल 3 जो है उनमें पॉजिटिव मिले। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए